हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग के सामने क्लास 10th के लिए ज्योग्राफी का पार्ट 2 लेके आए हैं, है ना। कृषि। अगर आप लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं तो मात्र ज़्यादा नहीं 7 प्रश्न लेके आए हैं। देखते हैं कि 7 में आप लोग कितना सही करते हैं। तो सिर्फ 7 प्रश्न है, बढ़िया से शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। अगर अर्जुन सुपर क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, देरी किस बात के, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पार्ट 2 है कृषि। सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू, चावल कौन सी फसल है? ऑप्शन ए में रहेगा रबी फसल, ऑप्शन बी में रहेगा खरीफ फसल, ऑप्शन डी में रहेगा जायद फसल, ऑप्शन डी में रहेगा नकदी फसल। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा बाबू? खरीफ फसल। खरीफ फसल। क्या होगा बाबू? खरीफ फसल। तो जो अगर भाई बी मारा है कि सर बी होगा खरीफ फसल, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है बाबू कि तमाकुल, जूट, कपास और गन्ना कौन सी फसल है? ऑप्शन नंबर ए में है रबी फसल, ऑप्शन बी में है खरीफ फसल, ऑप्शन सी में है जायद फसल, ऑप्शन डी में है नकदी फसल। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा बाबू? नकदी फसल। क्या होगा बाबू? नकदी फसल। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर डी होगा नकदी फसल, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में है सी में है बिहार, ऑप्शन डी में है झारखंड। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा बाबू? इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी आंसर होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है कि भारत में गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है? तो भारत में गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन पहले सुन लीजिए। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में है बिहार, ऑप्शन डी में है झारखंड। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा बाबू? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक आप लोग 1 से लेकर 4 तक प्रश्न हो गया। प्लीज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जब शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, टोटल 7 प्रश्न है। 7 में आप लोग कितना सही किए, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न में पहुंच गए। कहता है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं? तो भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में है केरल को, ऑप्शन बी में है असम को, ऑप्शन डी में है कर्नाटक को, ऑप्शन सी में है कर्नाटक को, ऑप्शन डी में है पश्चिम बंगाल को। इसका जो सही आंसर क्या होगा बाबू? केरल। केरल को क्या कहते हैं? केरल को। और केरल को ही मसालों का बगीचा केरल को ही कहा जाता है। और सबसे ज्यादा काजू का भी उत्पादन केरल में ही होते हैं। और कभी कभी पूछता है कि मसालों की रानी किसको कहते हैं? तो मसालों की रानी किसको कहते हैं बाबू? इलायची को कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वही है। कहता है 6ठा में किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है? तो पहला है केरल में, ऑप्शन बी में है असम में, ऑप्शन सी में है कर्नाटक में, ऑप्शन डी में है पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर जो भाई केरल मार रहा है कि सर केरल होगा, उसका आंसर करेक्ट है। और असम में सबसे अधिक क्या होता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7वां और अंतिम प्रश्न है। प्लीज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बार बार बोलने न पड़े, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है। कहता है कि दाल और सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो किस राज्य में? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में है बिहार, ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा बाबू? तो मध्य प्रदेश। क्या होगा बाबू? मध्य प्रदेश।
अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर इसका आंसर ए होगा, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग बताइएगा कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किस फसल का उत्पादन होता है। और आप लोग और कमेंट में बताइएगा कि उजला सोना किसको कहते हैं, हरा सोना किसको कहते हैं, है ना, सुनहरा सोना किसको कहते हैं। ये सारी प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी प्रकार। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अभी जायत भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बाद में शेयर कर दीजिए कि उनको भी हेल्प हो सके। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करने के मन है तो कर दीजिए, नहीं करने के मन है तो पढ़ के चला जाइए। जय हिंद, जय भारत।